गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 8वां प्रकरण गुलमर्ग की खिड़की से एक रात गद्य के बारे में सीखेंगे। अगले लेक्चर में हमने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में देखा कि गुलमर्ग में भरपूर हरियाली है। लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर रंग बिरंगी फूल दिखाई देते हैं। हर क्षण रोमांच की सृष्टि है। वहाँ पर सैलानियाँ रंगीन कपड़े में यहाँ तहाँ बगीचे में बैठी है। ऐसा लगता है कि रंगीन बूंदें जहाँ तहाँ हर क्षण नया अनुभव होता है। शाम होते ही बर्फबारी होने से गुलमर्ग में आए हुए सभी लोग अपने आप को सलामत जगह पर ले जाते हैं। जो दिन भर वाचाल होता है वहाँ पर खामोशी छा जाती है। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। रात की खामोशी फिर से चहल पहल में बदल जाती है। अब हम आगे देखते हैं गुलमर्ग को कि वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके ऊपर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का झोंम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। एक रात की बात है। लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़े थे। वे दूर से आती हुई बरसती घटा का इंतजार कर रहे थे। તમને એક માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય છે કે लेखक होटल की खिड़की में खड़े किसका इंतजार कर रहे थे? तो लेखक होटल की खिड़की में खड़े बरसती घटा का इंतजार कर रहे थे। अंडरलाइन કરી દેજો। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार की गरज होती थी। धरती और आकाश उस गरज से
मानो धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बिजली की कौंधट से प्रकाश का भयानक विस्फोट होता था, जिससे सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती थी। लेखक खुश थे कि तेज हवा के साथ साथ बरसती घटा उनके ऊपर बरसेगी और बिजलियों का कहर उस पर टूट पड़ेगा। वे बाहें फैलाकर उसके सामने खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक हवा रुक गई। बरसती घटा भी हवा के साथ वहाँ के वहाँ रुक गया। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। वैकल्पिक प्रश्नों तमने प्रश्न पूछाय छे। लेखक बरसती घटा से गिर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुँच पाई और दूर पर ही कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुक गई, यानी गरज भी बार बार जोर की गरज होती थी, वह भी कम हो गई और बिजली भी रुक गई। लेखक हताश हो गए, जिसके लिए वह खिड़की में खड़े थे। वह हवा के रुक जाने से लेखक तक नहीं पहुंच पाई। उसका लेखक को बहुत अफसोस हुआ। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते थे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन को फिर खींचकर वहाँ हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले आता। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? लेखक कहते हैं कि बरसती घटा में घिरने का सुख हर किसी को नहीं मिलता। उस बर्फीली घटा में भीगने का सुख ही कुछ अलग होता है। ऐसे सुख के कारण ही मनुष्य बार बार वहाँ जाने के लिए तत्पर रहता है। वरना गुलमर्ग में कुछ भी नहीं है, एक खुला सपाट मैदान है। उस मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, लेकिन वहाँ का वातावरण हर क्षण बदल जाता है। इसी कारण बार बार व्यक्ति वहाँ जाने के लिए तत्पर रहता है। वहाँ का सौंदर्य व्यक्ति को आकर्षित करता है और उसे खींचकर वहाँ ले जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह प्रकरण पूर्ण होता है। अब हम इस प्रकरण के प्रश्न देखेंगे। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों पर से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। ये प्रश्न लखवानो छे। बीजू, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण क्या बताया है? लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़े लेखक बरसती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगे? तो खिड़की के पास खड़े लेखक बरसती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि वह
घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में समा ले। लेखक को तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सके। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडीओं के लिए क्या उपमा दी? आ प्रश्न पण वारंवार पूछाय छे। 5मो અને 6ठो। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों को नरम नरम पतली पतली नरम नरम बाहों की उपमा दी है। तो विद्यार्थी मित्रों पहलो 5मो અને 6ठो प्रश्न तमारे नोटबुक में लखवानो छे। बीजो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का एहसास होता है। बीजो प्रश्न लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है? तो गुलमर्ग में रात होते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। सैलानी कब और क्यों शहर जाते हैं? सैलानियाँ कब और क्यों शहर जाते हैं? तो सैलानियाँ शाम होते ही बर्फबारी होने से शहर जाते हैं। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। तो विद्यार्थी मित्रों पहलो और बीजो प्रश्न लखवानो छे। हवे पछीनो प्रश्न छे 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न छे लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता गहरी हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को वहाँ का सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वह जिस परिसर में व्यक्ति रहता है उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और शोर नहीं होता, इसीलिए लेखक को ऐसा लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देखा जा सकता। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानियाँ घुड़सवारी का आनंद लेती हुई नजर आती है। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा अत्यंत रमणीय होती है। विद्यार्थी मित्रों पहलो और बीजो प्रश्न नोटबुक में लखवानो छे। यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।